हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने आ गया है पार्ट 5। आज आपके सामने क्लास होने वाली है 5 जीरो टू हीरो बैच में। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और आप अब पेटी पैक होकर बैठ जाइए क्लास 5 के लिए। बहुत ही जबरदस्त आपके पास इतने हार्ड कैलकुलेशन को, कठिन कठिन कैलकुलेशन को एक इजी वे के अंदर करना आज अपन सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पास टॉपिक का जो नाम है वो है आपके पास क्यूब रूट, बोले तो घन मूल। घन का आप घन की क्लास जो है, क्यूब की क्लास आपके पास हो चुकी है, अब आपके पास आया है घन मूल। तो कैलकुलेशन की अपन बात करें तो ये 5वीं क्लास आपके पास हुई है। सबसे पहले अपने पास टॉपिक अपने लिया है, उसका नाम है कैलकुलेशन। बोले तो आपके पास जो कैलकुलेशन है ये अपने पास टॉपिक है। आगे की अपन बात करें इसके अंदर, तो आज अपने पास क्यूब रूट्स का टॉपिक है और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए अपने पास यहाँ पर आके। चलो तो अपने अपनों के और अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। जी हाँ दोस्तों, आ जाओ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलो ये आपके पास देखो, आपके पास टॉपिक है, हमने थोड़ा एक्सचेंज मैंने कर दिया, कुछ गलती हुई थी इसके अंदर। तो टॉपिक का जो नाम है वो है क्यूब रूट, बोले तो घनमूल। टॉपिक का जो नाम है वो अपने पास क्या है, क्यूब रूट, बोले तो घनमूल। तो डियर दोस्तों, जीरो टू हीरो बैच आपके सामने लॉन्च हो चुका है। इसकी जो आपके पास आज अपन क्लास 5 कर रहे हैं, और अब पेटी पैक होके बैठ जाओ और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जी हाँ दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हाँ दोस्तों, कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता होता है वो कब रुकता है, जब वो जीत जाता है। तो आपको जीतना है, इसलिए अपन को थकना नहीं है। जिसको जीतना होता है उसको थकना नहीं है। चलो, थकना ये कि असंभव, अपने डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड ही नहीं है कि हम थक जाएंगे। और कमजोर ये तो हम है ही नहीं, हम ब्रिलियंट है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे जीवन के अंदर। हम विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए तो पैदा हुए ही नहीं है। ये लो दोस्तों, आपके सामने पहली स्लाइड इस क्लास की, ठीक है, घनमूल वाले क्लास की आपके सामने आज पहली स्लाइड आ चुकी है। घनमूल वाली स्लाइड आपके पास पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर, यहाँ पर एक छोटी चीज हो गई, क्यूब रूट। क्या आएगा यहाँ पर अपने पास, क्यूब रूट, ठीक है, घनमूल। क्या अपने पास क्यूब रूट, बोले तो घनमूल। डियर दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज अपन इसको, क्यूब रूट बोले तो घनमूल, शुरू करते हैं। चलो अब देखिए, शुरुआत करते हैं। एक अपने पास चीज लिखी हुई है परफेक्ट क्यूब, और एक आपके पास चीज लिखी हुई है नॉन परफेक्ट क्यूब। एक तो लिखी हुई है परफेक्ट क्यूब, और एक क्या लिखी हुई है, नॉन परफेक्ट क्यूब। एक बार इसका हिंदी में मतलब जाने क्या होता है। परफेक्ट क्यूब मतलब होता है पूर्ण घन। क्या होता है, पूर्ण घन, ठीक, पूर्ण घन, ठीक है। और नॉन परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, अपूर्ण घन। क्या हो जाएगा, अपूर्ण घन, नॉन परफेक्ट क्यूब। जैसे कि सर परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास संख्या लिखूं मैं, 1 रूट 27 रूट 8। कल मैंने आप रूट क्या, क्यूब रूट के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं। क्यूब रूट 1, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 8, क्यूब रूट अपने पास 64, क्यूब रूट 125। जो आपके पास क्यूब रूट के बाहर आ जाए, क्यूब रूट के क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है परफेक्ट क्यूब। यानी क्यूब रूट के बाहर आ जाए, वो आपके पास क्या बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। सर कौन सी संख्या ऐसी हैं जो क्यूब के बाहर आ जाती है, तो सुनना इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट। वो संख्या बाहर आएगी जो आपके पास क्यूब के अंदर, क्यूब के रूट कौन सी बाहर आएगी, जैसे मान लो आपके पास 27 है, तो 27 को आप 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। जो 27 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो किसी भी क्यूब रूट के अंदर की संख्या को 3 बार लिख सकते हैं अपन, तो वो संख्या एक बार बाहर लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक तरह से बेसिक से क्यूब रूट। यानी रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 3 बार सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी का क्यूब रूट मतलब वो अपने पास बाहर आके क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक है, बेसिकली। और अपन डीपली इसको जाने, तो सर क्या मामला होता है, तो देखो क्या मामला होता है, समझना इस बात को।
डीपली अपन इसको जाने तो इसमें मामला कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको एक तो बताया √2, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया √3, ठीक है, और इसमें मान लो 3 लग रहा है। जब किसी की भी घात आपके पास रूट लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है उसकी घात जो होती है वो होती है 1/2। उसकी घात कितनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, घात, इंग्लिश में बोले तो पावर। क्या, पावर। रूट का मतलब होता है उस संख्या की पावर कितनी है, 1/2, और क्यूब रूट का मतलब होता है उस संख्या की पावर कितनी है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। अब यहाँ एक बार बेसिक से अपन बात करें, एक बार बेसिक से अपन बात करें कि सर ये आपके पास 27 है, ये क्यूब रूट है, ठीक है भाई। इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट का मैंने अभी आपको मतलब बताया, जब क्यूब रूट लगा हुआ, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ इसके आगे आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा। 3 कैसे, इतना बड़ा नहीं मिलेगा, इतना छोटा सा, इस प्रकार से छोटा सा 3 लिखा हुआ आपको मिलेगा ऐसे। तो ये 3 आगे लिखा है, उसका मतलब ये इसका क्यूब रूट है, ये इसका कौन सा रूट है, क्यूब रूट। कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो वो स्क्वायर रूट होगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो वो कौन सा होगा, स्क्वायर रूट होगा, और 3 लिखा हुआ है तो वो कौन सा होगा, क्यूब रूट होगा। तो बेसिक बातें जान लोगे फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है ये 27 का क्या है, क्यूब रूट है। तो 27 का क्यूब रूट है, इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब घात कितनी होती है कि सर 1/3 होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कल आपको एक बात बताई थी कि जो आपके पास 27 होता है वो किसका क्यूब होता है सर, जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है सर, कल अपने आपने इसको पढ़ाया था। 27 होता है वो किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। तो 27 को अपन ने क्या लिख दिया, 27 को अपन ने क्या लिख दिया दोस्तों, 3 का क्यूब लिख दिया। 27 को क्या लिखा, 3 का क्यूब। अब ये इसके अंदर का मामला था, इस ब्रैकेट के अंदर का। 27 को लिखा 3 का क्यूब, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, और इसकी भी घात कितनी चल रही है, 1/3। इसकी भी घात चल रही है 1/3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। आपने बचपन के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, बस वही चीज इंप्लीमेंट हो गई यहाँ पर कि कभी भी किसी आपके पास किसी भी आधार की घात, आधार मतलब कोई संख्या, उसकी घात m है और उसकी घात n है। तो जब घात के ऊपर घात होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल बहुत बेसिक, मेरा इस बैच का नाम 0 to Hero है, तो आप हर चीज को सीखो। देखो होता क्या है, अपने पास 2-3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक प्रकार का बच्चा तो वो होता है कि उसको केवल पढ़ने से मतलब होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता है कि सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, उसको विश्वास होता है टीचर के ऊपर कि टीचर जो पढ़ा रहा है बस वो पढ़ना है। और एक वो होता है जो अपने पास ऐसे करता है कि तो आओ जाए, वो भी आओ जाए, वो भी आओ जाए, ये भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा, ये भी आता है वो भी आता है, उसको कुछ नहीं आता है। असली बात ये, उसको कुछ नहीं आता है, बिकॉज टैलेंट हमेशा साइलेंट रहता है। जिसके पास टैलेंट होता है वो बंदा हमेशा क्या रहता है, साइलेंट रहता है डियर। तो जिसके पास टैलेंट है वो साइलेंट रहेगा, और जिसके पास टैलेंट, देखो क्लास में बैठो तो ऐसे बैठा करो, कुछ नहीं आता है, 0 आता है यहाँ पर, कुछ भी नहीं आता अपन को, कुछ भी नहीं आता, 0 आता है। ये सोच के जो क्लास के अंदर बैठेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब वो क्लास लेकर उठेगा तो अपने आप में एक नया जोश होगा उसके अंदर, एक नई ऊर्जा उसके अंदर होगी जब वो इस प्रकार सोच के बैठेगा। तो आपको क्या सीखना है, आपको देखो जो आपको आता है कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लो, जो नहीं आता है उसको भी सीखो। अभी जैसे मान लो अभी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, तो मतलब छोटे लेवल पे अभी कुछ देर बाद में आपको बड़े कॉन्सेप्ट भी आएंगे, बड़े लेवल के। अब आप अभी तो मजाक कर लोगे कि सर ये तो मुझे आता है, तो फिर बाद में आप फिसल जाओगे, रायता फैल जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एक एक चीज को बारीकी समझो। तो कहां पर थे अपन सर, यहाँ पे 27, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट का मतलब होता है 27 का 1/3 घात, ठीक है। 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और इसकी भी घात कितनी थी कि सर 1/3 थी। घात के ऊपर घात होती है, तो मैंने अभी आपको बताया घात के ऊपर घात होती है, घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है सर, गुणा हो जाती है, ठीक है। फिर 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि भाग और गुणा में मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर है। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, 3 की पावर 1 बचा, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 3। तो आप देखिए जो क्यूब रूट ऑफ ये वाला है इसका वैल्यू कितना आया, 3। तो ये इसका बेसिक पॉइंट था कि कोई भी किसी भी संख्या का क्यूब होता है तो उसको अपन ये 3 क्यों लिखते हैं, ये 3 क्यों लिखते हैं, तो इसका रीजन यही था। इसका मतलब होता है क्यूब रूट, तो 1/3 हो गया। अब 27 है तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, कल मैंने आपको पढ़ाया था। घात के ऊपर घात है तो ये गुणा हो गई, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो घात कितनी बची, 1, और 3 की घात 1 कितना हो गई, 3 हो गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भी अपन अभी चल रहे थे उसके ऊपर, उसको वापस आते हैं इसके ऊपर एक बार। तो अपन अब यहां पर वापस आते हैं। तो आप ये समझ गए परफेक्ट क्यूब क्या है,
परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है, परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है कि जो क्यूब रूट के बाहर आ जाती है। तो परफेक्ट क्यूब में कौन कौन, 1, 27, 8, 64, 120, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब होती है। यहाँ पर अलग से और लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है। एक, जिनका क्यूब हो जाता है वो परफेक्ट क्यूब है, और जिसका क्यूब नहीं होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, काम खत्म। बिल्कुल, जिनका क्यूब हो जाता है, जो क्यूब रूट के बाहर आ जाती है, वो परफेक्ट क्यूब है। जो क्यूब रूट के बाहर नहीं आएगी, नकटी है भाई साहब, नहीं आएगी बाहर, कितनी बार समझा लो आप, ठीक है, वो नहीं आएगी बाहर, नहीं आएगी तो वो नॉन परफेक्ट हो गया। और जो अपनी कहने पर मान जाएगा कि ठीक है था, हाँ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हम कहेंगे ऐसे हो जाओ, नाच लो तो क्या नाच लेंगे, बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप, सिट डाउन सिट डाउन, कहेंगे वैसा करेगा, वो परफेक्ट क्यूब है जो मान जाएगा अपनी। एक बाहर आएगा, आएगा 8 आएगा बाहर, आएगा 27 आएगा, आएगा 64 आएगा, 125, 216, 343, याद हो गए होंगे आपको ये क्यूब। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, इनको ही अपन क्या कहते हैं डियर, इनको कहते हैं सर परफेक्ट क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब, जो क्यूब के बाहर आ जाती है। और भी बहुत सारी संख्याएं आगे आ जाएगी। सर ये कौन सी है, ये है ना, ये वाली कौन सी है सर, ये वाली √9, ये कभी बाहर नहीं आएगी, ठीक है, क्यूब रूट नहीं होगा इसका। 10 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, 12 का नहीं होगा, 100 का नहीं होगा क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट तो होगा, क्यूब रूट नहीं होगा। और भी बहुत सारी संख्या है, 68 का नहीं होगा सर, 72 का नहीं होगा सर, 80 का नहीं होगा, ठीक है, ऐसे 64 का तो होगा तो इधर आ जाएगा अपने पास। तो नॉन परफेक्ट जो क्यूब के बाहर नहीं निकलती है, और परफेक्ट क्यूब जो क्यूब के बाहर निकल जाती है। तो अभी तक अपन ने सीखी थी यहाँ पर 2 चीजें। कितनी चीजें सीखी, 2 चीजें, सुनना। क्या सीखी, जो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगी उन्हें अपन कहेंगे परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन, ठीक है। जो क्यूब रूट के बाहर नहीं आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन कहेंगे। जैसा स्क्वायर में था, जैसा आपके पास वर्ग में था, वर्गमूल में था, वैसा ही इसमें है, ठीक है। जो वर्गमूल के बाहर आ जाएगी वो आपके पास पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जो बाहर नहीं आएगी वो आपके पास अपूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर। बल्कि यहां पर क्यूब आ गया तो बात तो वही है, सेम टू सेम। क्यूब रूट के बाहर आ जाएगी तो आपके पास वो क्या बन जाएगी, आपके पास वो बन जाएगी परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट के बाहर नहीं आएगी तो नॉन परफेक्ट क्यूब। तो ये 2 बातें समझ में आई होगी, ठीक है। आपके बिल्कुल दिल भेज देना कमेंट के अंदर। हाँ देखो बताया जरूर करो आप, जब आपके समझ में आ जाए तो दिल से एक बार कमेंट भेज दिया करो आप। डन, तो इतनी बातें आप क्लियर, परफेक्ट क्यूब और नॉन परफेक्ट क्यूब। ओके आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स इसलिए बताया ताकि आप आगे आपके दिक्कत नहीं आए, बेसिक्स इसलिए बताया ताकि आगे आपके दिक्कत नहीं आए। बेटा किसी भी चीज को ऐसा पढ़ो कि जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े फिर, बिल्कुल मेरा तो यही फंडा है, किसी भी चीज को ऐसे पढ़ो कि फिर दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। किसी भी चीज को ऐसे पढ़ो कि फिर दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके आगे आते हैं। ये भी भाई साहब मजाक कर रहा है, ऐसे नहीं सेट हो जाए, सेट, ठीक है, ये सेट नहीं होगा भाई साहब। चलो जिंदगी सेट करनी पड़ेगी अपन को। आ जाओ, तो क्यूब रूट क्या अपने पास, क्या अपने पास क्यूब रूट है, क्या अपने पास क्यूब रूट। आ जाओ, अब यहां पर अपन सीखेंगे पूर्ण घन का घनमूल निकालना। क्या सीखेंगे, पूर्ण घन का घनमूल। अभी अपन सीख क्या है, पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट, जो पहले बार सीख आया था ना, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, उसका जो घनमूल है वो कैसे निकालते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन इधर, कैसे निकालते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं इनके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, पढ़ना आता है ना आपको, पहली क्लास में पढ़ा होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, पढ़ना तो आता ही है ना। K फॉर कबूतर, K फॉर खरगोश। तो देखो वो छोटी छोटी जो काम में आती है, A, I, जो भी है। क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण घन, भाई साहब तू बड़ा छिद्दा हो रहा है आज, चाह रहा है, चाह रहा है, इधर उधर हो रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, और तू भी लेफ्ट राइट सरक है, सरक रहा है। चलो देखो, तो पूर्ण घन क्या अपने पास, पूर्ण घन वह संख्या होती है जो पूर्णांक का घन होती है, बिल्कुल। जैसे 64 है तो 64 किसका, 64 को अपन क्या लिखेंगे, तो 64 को लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये सभी क्या है, पूर्णांक ही तो है, ठीक है। और ये भी क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक का घन हो गई, ठीक है। और बात करें 216, सर ये कैसे बना, 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार लिख दो। 1728, सर ये किसका है, सर ये 12 गुणा 12 गुणा 12। तो ये इसका मतलब 2744 अपने पास किसका हो गया, 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये अपने पास बात होगी, समझ में आ गई होगी ये वाले। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है सीखने का मामला।
ये है आपके पास बेसिक चीज। बेसिक चीज आपके पास ये वाली है जो अपन अब सीखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक चीज आपके पास ये वाली है जो अपन अब सीखने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सर क्यूब लिखा हुआ है जो कल आपने लिखवाया था। अरे वो तो लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें सीखना क्या है वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब क्या सीखना है उसको देखो, एक एक चीज तरीके बारीकी से देखो, बारीकी से अपन देखेंगे। तो यहां पर अपने पास देखना, एक का जो क्यूब है ना वो सर एक है। क्या है? एक। डायरेक्ट बता देता हूं ये बात, ये तो लिखा हुआ ही, डायरेक्ट बताता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो देखो। आप इसके अंदर देखे होंगे, देखो इकाई का अंक, एक इंपॉर्टेंट बात जो स्क्वायर रूट में भी काम में आती है और इसमें भी काम में आती है, यूनिट डिजिट, इसका खेल है सारा का सारा। यदि आपको क्यूब रूट वगैरह निकालना है तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक खेल है सारा का सारा। आप ये देखो, जब आप एक का क्यूब करते हो तो आपको इकाई का अंक क्या मिलता है? तो आपको क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या मिलता है? सर एक मिलता है, ठीक है। फिर 3 का करते हो, 3 को भी बाद समझाऊंगा। 3 का करते हो तो आपको 3 का 2 और 3 के बाद बताऊंगा। देखो 4 का करते हो तो सर 4 ही मिल रहा है। 5 का कर रहे हो तो सर 5 ही मिल रहा है। 6 का कर रहे हो तो भी इकाई का अंक क्या मिल रहा है आपको? जो भी संख्या हैगी, जब किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या में आपके पास इकाई का अंक 1 होगा तो उनका इकाई का अंक ये वाला ही आने वाला है, सेम टू सेम। सेम टू सेम क्या है? यही वाला आने वाला। जैसे मान लो मैं 4 का क्यूब करूं तो 4 का क्यूब करूंगा तो इसका इकाई का अंक क्या है? यही का, ठीक है। और ये कितना आएगा? 64। तो इसका इकाई का भी कितना आएगा? 4। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। यानी कि जिस संख्या का आप स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे और उनका इकाई का अंक ये वाला है तो उनका इकाई का अंक ये वाला ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 4 का क्यूब तो भी 4 आएगा, 5 का करोगे तो 5 इकाई का अंक आएगा, 6 का करोगे 6 ही आएगा, और 7 8 9, 9 का करोगे तो भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। और काउंट कर 10 को भी कर सकते हैं तो इसका इकाई अंक 0 है। यदि किसी संख्या में क्यूब करते हैं और उसका इकाई अंक ये वाले होते हैं, उसके यूनिट डिजिट ये वाले होते हैं, तो उनके यूनिट डिजिट ये वाले ही आते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि सर 1 का क्यूब किया, इकाई अंक कितना आया? 1। 4 का किया तो 4 आया, 5 का 5, 6 का 6, 7 का अब ये बता रहा हूं ना 8, 9 का 9, और 0 का क्या आया? 0। अब सर 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या है तो हमें समझ में आ गई। अब बची कितनी? 4। अब बची कितनी? 4। तो वो कैसे पता नहीं, एक तो 2 बची रहे, कौन सी बची? 3। ध्यान देना, 2 के अंदर कितना जोड़ेगी? 10 आए कि सर 8 जोड़ना पड़ेगा। और 3 में कितना जोड़े कि आपके पास, 3 में कितना जोड़े कि आपके पास, ये बेटा आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, उस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। उत्कर्मणीय पढ़ी थी क्या आपने कभी? कोई जमाने में ये वाला वर्ड पढ़ा है कभी आपने? उत्कर्मणीय। कौन सा वर्ड? उत्कर्मणीय। इंग्लिश में से अपन कहते हैं रिवर्स हो जाए ना, ऐसा कुछ मामला, ठीक है, दोनों तरफ। जैसे ये वाला साइन आपने कहीं पढ़ा होगा, ऐसे वाला पढ़ा ही होगा, बिल्कुल ऐसा वाला साइन आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि इधर वाला के साथ, इधर वाला के साथ। तो यहाँ 2 होना तो हमेशा इधर कितना आएगा? 8। यानी जब इकाई का अंक 2 होता है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 होता है और उसका क्यूब करते हैं, तो उस क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 8 होगा। और इसका उल्टा कर लो, जब किसी संख्या का क्यूब करे और उसका इकाई का अंक 8 हो तो क्यूब करने पर उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 2। ऐसे उल्टा होगा। जैसे 2 का क्यूब करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 8। 8 का करो तो इकाई का अंक कितना आएगा? 2। काम खत्म। 2 और 8 कितने होते हैं? 10। इस हिसाब से याद रख सकते हो। फिर 3 का करोगे तो इकाई का अंक आएगा 7, और 7 का करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3। जब आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 7। और जब आप 7 का करोगे तो यूनिट डिजिट आपको कितना मिलेगा? 3। बताओ ये वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बड़ी क्या है ये अपने पास? इंपॉर्टेंट बात है डियर, ठीक है। एक का एक, जब आप वापस समझ लो एक बार अच्छी तरीके से, कोई भी संख्या का अपन क्यूब करें, एनीथिंग, एनी वन नंबर आर क्यूब करें, अपन किसी भी संख्या का क्यूब करें, उसका घन निकाले, ठीक, तो क्या होता है? यदि उस संख्या का इकाई अंक जिसका अपन क्यूब कर रहे हैं उसका इकाई अंक 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो जो आंसर आएगा उसका भी जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो भी कितना होगा? 1 ही होगा। 4 का 4 होगा, 5 आ गया तो 5 होगा, 6 आ गया तो 6 होगा, 7 आ गया तो 9 आ गया तो 9 होगा, और 10 आ गया तो 0 होगा, ठीक है। फिर इधर आओ, 2 आ गया तो 4 होगा, सॉरी 8 होगा, 8 आ गया तो 2,
3 आ गया तो 7 होगा, 7 आ गया तो 3, ये इनका योग में 10 होगा। इस हिसाब से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। तो ये थे इकाई के अंक के बारे में बातें, जो आपके पास इकाई का अंक होता है उसके बारे में जानकारी। ये जानकारी ही आपको, ये वाली जो जानकारी जो है, ये वाली जो आपको मैंने अभी इंफॉर्मेशन बताई है, ये ही आपके आगे काम में आने वाली है। ये बेसिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ये जो इसका बेसिक था ना क्यूब रूट का, वो अपने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन धड़ाधड़ क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। आओ उड़ाते हैं क्वेश्चंस को। सेम ये तो है ना, पीडीएफ सेम आ गई। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट आने दो। ये देखो, ये लो, ये आपके पास जो मैंने आपको अब मैं आपको जो बातें प्रोसेस बताने वाला हूं, वो प्रोसेस कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, अरे सर हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं। अरे मेरे डियर, मैं आपको बात बताऊं, लोगों को 20-20 प्रकार की भाषाएं आती हैं, और अपन अभी यहीं पड़े हैं। अपन आस पड़ोस के नातू चोतू को देखते हैं, कभी जो ऊपर लेवल पे गए हैं उनको नहीं देखते। अपन तो उनको देखते हैं कि जो अब अपने यहाँ समाज में क्या है कि अपने समाज तो सही सब ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसा मामला है अपना, अपन को यदि साला कोई बीड़ी पी रहा है ना, और वो बीड़ी छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पास वाले से जाके पूछेगा, उससे किससे, जो चिलम पीता है वो मास्टर माइंड है बीड़ी के अंदर, उससे जाके क्या कहेगा, अरे यार भाई मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, कैसे छोड़ूं। उनसे पूछता है, लो बताओ, जो खुद बीड़ी पीने के अलग अलग तरीकों से बादशाह है बीड़ी पीने के, और उनसे जाके कहता है कि मैं बीड़ी कैसे छोड़ूं, तो कैसे सीखने को मिलेगा आपको, वो छोड़ बताएगा आपको, नहीं बता पाएगा। वैसे ही अपन क्या करते हैं, अपन तो ये चाहते जितना आता है बस बहुत है, 2 रोटी मिल जाती है, दाल रोटी मिल रही है, बहुत है बस, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक की बात थी। आओ एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 157464। बेटा अपन मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मान लो कि आपके पास, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है 1764। अब 1764 एक बार अपन इसका स्क्वायर रूट निकाले, इसका क्या निकाले, इसका स्क्वायर रूट देखना एक बार। अब 4 का उसमें इकाई अंक कितना होता है, 4 कब आता है कि सर 2 पे आता है, और किस पे आता है, 2 पे आता है, और किस पे आता है अपने पास, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 8 पे आता है। ठीक है, फिर इधर दो उसमें कितने के जोड़े बनते थे, स्क्वायर रूट जो अपन निकालते थे उसमें कितने के जोड़े बनते थे, स्क्वायर रूट में जोड़े बनते हैं सर 2-2 के, कितने के बनते हैं सर 2-2 के। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट में कितने के जोड़े बनेंगे, क्यूब रूट में जोड़े बनेंगे सर 3-3 के, कितने के, 3-3 के बनेंगे। इसमें कितने के बनेंगे, अभी इसके अंदर 3-3 के जोड़े बनेंगे, जैसे लाइन लगाई हुई है ना, 3-3 के जोड़े बनेंगे इसमें। एक बार इसको स्क्वायर रूट वाले एग्जाम्पल को समझते, इसको देखना। तो उसमें क्या था कि 4 इकाई का अंक, और 4 कब मिलता है इकाई का अंक, जब या तो आप 2 का स्क्वायर करोगे या किसका करोगे, 8 का। फिर आओ इधर 17, अब आप यहां पर 17 से पहले कौन आता है, 4, 16 आता है, और 16 आया, ठीक है, और इसके बाद कौन आएगा 25, जिसका अंतर कम होता है वो लेते हैं। तो यहाँ 4 आएगा, जस्ट पहले स्क्वायर कौन सा है 4। अब कौन सा नंबर ले, जिसका अंतर कम होता है, इस तरफ छोटी वाली संख्या की तरफ अंतर कम है, 1 का, इधर कितने का है 8 का अंतर है, इधर अंतर कम छोटी वाली की तरफ है, तो 42 का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, गलत। तो ये तो स्क्वायर रूट का मामला था, ये मैंने आपको एक बार याद दिलाने के लिए बता दिया। अब आओ क्यूब रूट के अंदर, तो क्यूब रूट का मामला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या है बेटा, सिंपल है। अभी अपन पढ़ के आए, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर। ये एक आपके पास 6 अंक वाली, या आपके पास 6 डिजिट की एक संख्या आ गई है, इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैं आपको भी बता के आया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 आता है, तो किसका क्यूब करने पे आता है, कि सर किसका क्यूब करने पे आता है। देखो आप यहां पर लिखवा के आए अभी अपन, यहां पर किसका क्यूब करने पे आता है, इकाई का अंक 4 किसका क्यूब करने पे आता है, सर 4 का ही क्यूब करने पर इकाई का अंक आता है। बस यही तो बात समझने की, आ जाओ इधर, इतना हो गया काम, इतना ही समझना है अपन को, ज्यादा नहीं समझना, ज्यादा दिमाग भर जाएगा। देखो सर 4 का अपन क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 4 आता है, तो मतलब कुछ नहीं है, पीछे अपने पास यहाँ क्या आएगा 4। एक और चीज सुन लो, जब 2 जोड़े बनते हैं तो 2 अंकों की संख्या का ये एक क्यूब होगा, ये बात का ध्यान रखने की बात है ना। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अंक की संख्या आएगी, 3 डिजिट का ये क्यूब होगा, और 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास 2 अंकों की संख्या का एक क्यूब होगा। तो इकाई अंक 4 कब आएगा, जब अपन किसका क्यूब करेंगे, 4 का। चलो ये मामला तो हो गया। इधर आओ, 157 से पहले किसका क्यूब आता है, सर 125 आता है, और वो किसका क्यूब होता है, सर 5 का होता है। ये लो खल्लास, बस। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, हैं? हो गया, यही तो था,
हो गया 54 का क्यूब। क्या बात है सर, समझ में आ गया। और कोई इसमें है? और नहीं, बस ये है ना। अगला हो, अब तो प्रैक्टिस ही करनी है। उड़ाओ, उड़ाओ देगा क्वेश्चन को, उड़ाओ, बिल्कुल उड़ाइए क्वेश्चन को, उड़ाइए। क्या लिखा हुआ है? 21952, 21952, 21952। सर इसको कैसे करें? आपने 6 वाला बताया था। अरे भाई आओ देखो, इसको देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ देखो कि सर लिखा हुआ है 21952। सर 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इधर 2 का ही बन रहा है। अरे जीरो लगा दे इधर, जोड़ा तो 3 का ही बनेगा हमेशा। यदि क्यूब आ गया, जोड़ा तो हमेशा किसका बनेगा? 3 का ही। अंक नहीं है तो क्या लगा दे? 0। और 0 का वैसे कोई फर्क, इधर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर लगाएंगे तो भाई साहब 10 गुना हो जाएगा, तो इधर लगाना है। अब देखो इकाई का अंक 2 किस में आता है? सर अभी आपने बताया था 2, तो 2 तब आता है जब को किसका होता है? 8 का। 8 का मतलब किसका करते हैं? 2 का। यदि इस संख्या का इकाई अंक 2 आया हुआ है, इसका मतलब भी किसका क्यूब किया हुआ है? 8 का किया हुआ है। ओके, ये 8 आ गया। इधर देख लो 21 से पहले कौन आएगा? सर 8 आएगा, 2 आएगा। ये लो 8 का 2 का क्यूब आता है, इसे बड़ा लेना नहीं छोटा लेना है। तो इस संख्या का जो क्यूब रूट है वो कितना हो गया? 28 हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है। बस यही था सर, बिल्कुल यही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उड़ाओ, आ जाओ, अब उड़ाइए, आ जाओ देखो, अब उड़ाइए आप, अब उड़ाइए, इनको उड़ाइए अब आप, तब मान जाएंगे हम आपको, ठीक है। अब तो खल्लास करना है जफा, जब जल्दी जल्दी खल्लास करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ के आ गए सर, अब हम शेर हैं। चीता 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 ही कर दे, कॉन्सेप्ट चीता ही कर दे। आओ इसको करते हैं, इसको करेंगे तो सर ये रहा, या तो ये तो अभी करके आ गए ना अपन, यही करके आए थे ना अभी, 0 लगाया था। देख लो वापस समझ लो एक बार और, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है, वापस समझ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 कब आता है? जब 8 का क्यूब होता है। इससे पहले क्या आएगा? सर 2 आएगा। ये लो 28 का। आ जाओ, 3 जोड़े 3 जोड़े। 7 कब आता है? सर अभी आप बता के आए थे कि 3 का जो क्यूब करते हैं तब 7 आता है, और 7 का करने पर क्या आता है? 3। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा, तो उसका क्यूब करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। और इकाई का अंक 7 है, और इसका अपन यदि क्यूब कर रहे हैं तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 3। यहाँ 7 है, मतलब किसका क्यूब किया हुआ है? इकाई का अंक क्या होगा इसका? 3 होगा, ठीक है। अब इधर इधर देख लो, 148 से पहले किसका क्यूब आता है? सर 125 5 का आता है, काम खत्म। 125 आता है, किसका क्यूब होता है वो? 5 का। ये लो भाई साहब, कर सकते हो? कर सकते हैं सर। सर 3 कब आता है? जब 7 का क्यूब करते हैं। यही देख लो कॉन्सेप्ट, 3 का एक अंक कब आएगा? जब किसका क्यूब करोगे आप? 7 का। और इधर 300 से पहले कौन आएगा? सर 216। कौन आएगा? 216। और वो किसका क्यूब होता है? सर 6 का होता है। ये लो, काम खत्म। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे दिल से क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर बताना। लिखा हुआ है 9125। क्या लिखा हुआ है? 9125। जोड़े बनाओ 3 का और 3 का, क्या लगाना पड़ेगा? 0। सर 5 जो है, सर आपके पास क्या है? 5। 5 इकाई का अंक कब आएगा? जब आपके पास पीछे क्या होगा? 5 होगा। और 91 से पहले 64 आता है, यानी 4 का होता है। ये लो भाई, 45 का क्यूब आपके पास ये रहा। 45 का क्यूब आपके पास ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े, किसका क्यूब हो गया अपने पास? ये 45 का। कितना इजी काम है, छोटी सी बातें सीखने की थी और कितना इजी काम हो गया। कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी कुर्बान, जिंदगी कुर्बान, जाग युद्ध वीर, कर्म वीर जाग रे, ज्ञान दान वीर आपके सामने है, करिए, ठीक है करिए। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। बताओ क्या आने वाला है? जाग युद्ध वीर, कर्म वीर जाग रे, ज्ञान दान वीर धर्म। दिख रहा है? करके बताओ क्या आएगा। भारती पुकारे मेरे लाल जाग रे, लूटते हैं लाज शत्रु काल जाग रे, शत्रु काल जाग रे। आओ, किया आपने? बताओ किया आपने? 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, ये लो 0। अब 9 कब आएगा? सर 9 का क्यूब करने पर ही 9 आता है इकाई का अंक। 24 से पहले सर 2 आएगा, 8, काम खत्म। आ जाओ, 0 लगाओ, 3 3। 4 कब आता है? सर 4 पर ही आता है। 39 से पहले सर 3 आएगा, काम खत्म, ठीक है।
056 गैंग हर्ट, 0056 गैंगों के नाम भी होते हैं ये। चलो 6 कब आता है सर? 6 पर ही आता है। 637 से पहले कौन आएगा सर? 512 यानी 8। काम खत्म, एक क्लास सब खल्लास। आ जाओ, बताओ मजा आ रहा है? आओ। 1 कब आता है सर? 1 पर ही आता है। 753 से पहले कौन है सर? 729 होता है, 9 का होता है। काम खत्म, ये लो, काम क्या हुआ? खत्म। ठीक है, अगला कौन सा? अगला आओ, उड़ाओ उड़ाओ, आपके लिए क्वेश्चंस उड़ाइए। सीख गए ना अब आप? चीता 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 ही कह दे, कॉन्सेप्ट चीता ही कह दे। आ जाओ, उड़ाओ उड़ाओ भाई साहब, जबरदस्त, क्या बात है। देखा है क्रिस का? सुनेगा गाना है क्रिस का, क्रिस का गाना। आ जाओ, क्रिस का गाना, क्या बात है। 6, क्या बात है सर? 6 6 6 6 6 किस पे आएगा सर? 6 करने पर 6 ही आता है। 438 सर किसका आएगा? 343 बोले तो 7 का। ये लो, काम खत्म। ये और ये लगा दो जोड़ा। 7 किस पे आता है सर? 3 पे। 7 कब आएगा? जब इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। 35 से पहले सर 3 का। ये लो, चीता 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 ही कर दे कॉन्सेप्ट। आ जाओ। हम हो नहीं सकते, 6 तो 6 पर आएगा रे। 438 किसके पहले कौन सा स्क्वायर आता है सर? 7 का क्यूब आता है। आ रहा समझ में? आ जाओ। 584, 4 4 4 4 पर 4 आता है। 830 से पहले सुनो सुनो सुनो, 830 से पहले किसका क्यूब आता है सर? 729 का क्यूब आता है। 729 किसका होता है सर? 9 का होता है। काम खत्म, खल्लास। किस सौर मत कर, अभी गमों की रात है। किस सौर मत कर, अभी गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चीता 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 ही कर दे। क्या ये क्या आ गया? ये लो भाई। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस थे, अपन अब तक जो पढ़ के आए हैं क्वेश्चंस डियर, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास हो गए। देखो, जब 6 6 5 5 अंक आ जाए, जब 6 अंक आ जाए, 6 अंक की कोई संख्या आ जाए 6 डिजिट की, और 5 अंक की कोई संख्या आ जाए, तो इनके लिए आपका मामला सेट हो चुका है। बताइए दोस्तों, अच्छा लगा नहीं लगा आपको? बताइए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? सर बताइए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? सर बताइए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? एक बार रुकना बेटा, कोई क्लास का थंबनेल का जो मतलब होता है ना, टॉपिक के बारे में भेजना है ना। क्या बताना सर? कल वाली क्लास पे कौन सा लगाना है? कल वाली क्लास पे लगाना है ये वाला थंबनेल, ये वाला लगाना है, ये वाला क्लास 4। ठीक है, ये लगाना है। ओके, डन है मामला। क्यूब रूट आज पढ़े रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लास कब आएगी? कल आएगी। ठीक है, तो ये था। चलो तो देखो, बताइए क्या ये अपने पास हो गए? तो थंबनेल भेज दिया अपन ने। ओके, आगे डियर आ जाओ। तो ये हो गया। चलो आगे, आगे क्या आएगा? अब अपन सीखते हैं जो संख्याएं जो आपके सामने लिखी हुई है कितने के बीच में आती है उनका क्यूब फाइंड करना। जो संख्याएं कितने के बीच में आती है उनका क्यूब फाइंड करना। यदि संख्या 10 लाख से 100 करोड़, इतना पैसा कमाना है क्या आपको? बताओ, तब तो कमेंट में हाँ भर दो। 100 करोड़ कमाना है क्या आपको? ठीक है, नौकरी वही करनी साला जिसमें जो इनकम है वो कम से कम 6 डिजिट की तो आनी ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम बोला है मैंने। नौकरी ऐसी हो कि आपके पास जो इनकम है वो 6 डिजिट के अंदर आनी चाहिए। और डियर, यदि 6 डिजिट के अंदर नंबर आनी है, यदि 6 डिजिट के अंदर इनकम लानी है, तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा, ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा भाई साहब। यदि 6 डिजिट के अंदर इनकम चाहिए ना, तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी कि मेहनत दिन और रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज्यादा बात होगी। आ जाओ, क्या बोला गया है? 10 लाख से लेके 100 करोड़ तक कितने आपके पास ये होगा। अब इसे बात ये आती है कि सर 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? कई बार ऑब्वियसली पूछ लेते हैं। तो 10 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लाख और 10 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लाख, 10,000। ठीक है, 10,000 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो ये अपने पास 6 जीरो हो गए 10 लाख के अंदर। और 100 करोड़ में कितने होंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। देख लो आपके पास जब 10 लाख बोलता है, 10 लाख याद रख लो इनको। कोई ऑब्वियसली आपको पूछ सकता है कितने कैसे कोई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, 6 जीरो होते हैं और इसमें कितने 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो। और 10 करोड़ में कितने होते हैं? 8 जीरो। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। तो याद रहेगी वाली बात आपको। चलो ये तो इसे सॉरी मार्कर गिर गया, चलो कोई बात नहीं है। विद्या माता विद्या दे। ठीक है, बचपन में करते थे ना अपन। आ जाओ अब इनको सीखते हैं डियर, आ जाओ इसको सीखते हैं, इसको सीखते हैं बिना समय खराब किए, इसको सीखते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसको कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे, इसका करते हैं। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन के माध्यम से समझना। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से क्या करना? समझना। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से क्या करना? समझना। ओके, देखो आपके पास क्या मामला है, देखें अपन। ये है सर संख्या आपके पास 3, संख्या आपके पास क्या है? 3, 3, 4, 9, 6, 5, 7, 8, 3। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ये लो कर सकते हैं काम, वही करेंगे। स्टेप फर्स्ट बता रहा हूं, 2 स्टेप में आपको इसका काम करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट और कौन सी? स्टेप सेकंड। देखो स्टेप सेकंड और स्टेप फर्स्ट को देखो क्या करना है। सर 3 कब आता है इकाई का अंक? तो पीछे क्या होगा? 7। ओके सर ये इसके पहले 34 के पहले क्या आता है? सर 3 का क्यूब आता है। ठीक है, अब बीच वाले के लिए नहीं पता तो क्या मान लो? x मान लो। क्या मान लो? x। इतना काम तो कर लोगे, इतना काम तो कर लोगे। ठीक है, आगे करने के लिए क्या करना है? यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 3l स्क्वायर x। क्या करनी है आपको? 3l स्क्वायर x। कैपिटल लिख देता हूं, 3l स्क्वायर x। ये एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। इतना तो कर दोगे ना। ये 3 कब आएगा? जब 7 का क्यूब होगा। इससे पहले क्या गया? 3, बीच वाला नहीं पता, क्या मान लो? x मान लो। और आपके पास यहां पर क्या बात करेंगे? तो ये एक बात ध्यान रखना, 3l स्क्वायर x। ये बात ध्यान रखना। सर बराबर में क्या लिखेंगे? अब उसको बराबर के लिए देखो क्या लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? यहां जो इकाई अंक आता है, ये वाला जो इकाई अंक है, इसका क्यूब इस पीछे वाले में से घटाना है। इसका क्यूब इसमें से क्या करना है? घटाना है, लेस करना है। 343 में 7 का क्यूब, 3 से 3 गया 0, 8 और 4 कितना आया? 4। बस अपन को इससे मतलब है जो बीच में दूसरे अंक पे यहाँ आता है ना, इससे कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा। कितना बचा अपने पास यहाँ पर? 4। मतलब सही से लिख देता हूँ, कितना बचा अपने पास यहाँ पर? 4। अपन को मतलब इससे क्या करना है? क्या करना है अपन को? 7 का क्यूब 343 है। ठीक है, 3 से 3 0 आ गया, 8 में 4 गया तो 4 आ गया। ठीक है, ओके। अब ये 4 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो 4 आपको जो दिख रहा है ना, ये 4 आपको यहां बराबर में इसके 3l स्क्वायर x के यहां पर लिखना है। सर फिर क्या करना है? फिर बस देख लो यहां पर आप l का मतलब होता है ये लास्ट नंबर। ये वाला कौन सा है? लास्ट नंबर जो अपन लास्ट डिजिट जो अपन के पास है ना, ये लास्ट डिजिट कौन सा? लास्ट डिजिट अपने पास ये है। ये अपने पास किसका वैल्यू होगा? l का। सर 7 है। अब 7 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा? सर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। और ये क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई में x, और ये क्या चल रहा है? 4। फिर आप क्या करोगे? आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, ध्यान रखना, इसको भूल जाओ 4 को। 9 तीये कितने हो गए? 9 तीये हो गए सर 27 हो गए। 27 में यूनिट डिजिट क्या रहने वाला? 7 रहने वाला। तो 7 गुणा x और क्या आ गया? 4। वापस देखना, आपको क्या करना है? 9 तिया 27, 27 हुआ। 9 तिया कितना हुआ? सर 27 हुआ। इसमें 2 को भूल जाओ, यूनिट डिजिट से मतलब है 7 आ गया। मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई का अंक आएगा, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि उसका यूनिट डिजिट उस संख्या का 14 आए। किससे मल्टीप्लाई कराऊं x को? कि सर आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। 7 2 जा कितना हो गया? सर 7 2 जा हो गया कितना? 4। 7 2 जा 14 होता है, तो इकाई का कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ 2 लेना पड़ेगा। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर। 3, यहाँ क्या आया? 2, और यहाँ क्या आया? 7। बताओ समझ में आएगा? बताओ समझ में आएगा? इतनी बात समझ में आएगी आपके? क्या किया अपन ने?
एक बार वापस समझ लेते हैं क्या किया अपन ने। इकाई अंक 3 तो 7 आ गया, यहाँ 34 से कम क्या हो गया 34 से 327 आने वाला है, ठीक है। और फिर अपन को क्या करना है, फिर अपन को क्या करना है, इसको नहीं पता तो क्या मान लिया x, इसका क्यूब इस पीछे वाले जोड़े में से घटाना है, घटाएंगे तो ये हमेशा 0 आएगा, इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ गया 4। ये जो 4 आपके पास है, ये जो क्या है आपके पास 4, ये 4 आपको 3l स्क्वायर x के इक्वल में रखना है 4 को, ठीक है। l क्या है लास्ट नंबर ये वाला, 7 का क्यूब 49, 9 तिया 27, 7 आ गया, 4 का क्या चल रहा है 4। अब अपन को 4 आए इकाई का अंक, तो x को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें सर, 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, और 14 का जो आपके पास इकाई का अंक कितना होता है 4, ठीक है। तो अपने पास यहाँ x की जगह क्या लेना पड़ेगा सर अपन को 2, और वो x यहाँ पर आप रख दो। ये 327 का क्यूब आपके पास होता है, किसका होता है 327 का क्यूब आपके पास ये होता है। अगला आ जाओ, अब वो वाला मैं धीरे धीरे समझाया, थोड़ा इसको थोड़ा फास्ट करके बताऊंगा क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा आपको मैं फास्ट करके बताऊंगा। ओके डन, ठीक है, ओके कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। चलो आगे बात मैं आपके पास करता हूँ, आगे बात मैं करता हूँ। तो देखो 3 6 9 और 5 9 5 7 0 2, आ जाओ इसको देखते हैं। इसको देखेंगे 9 कब आता है सर, 9 तो 9 पर ही आता है। 7 0 2 के पहले सर 5 1 2 8 है ना, 5 1 2 5 512, बीच में क्या मानेंगे x मानेंगे। 9 का क्यूब किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, 9 में से 9 गया सर 0, 6 में 2 गया 4, बस इससे ही मतलब है, इससे ही मतलब है। तो कौन सा लेंगे यहाँ 3l स्क्वायर x लेंगे, ठीक है। उसके इक्वल में क्या लिखेंगे सर 4 लिखेंगे, ओके। फिर l का मान क्या लेंगे सर, ये जो लास्ट में दिख रहा है नंबर पर ये लेंगे, तो 9 का स्क्वायर यहाँ करेंगे x, ये कितना आ गया 4, 9 का स्क्वायर सर 81 होता है, ठीक है 81 हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। फिर सर यूनिटी से मतलब है तो 3 एकम कितना हुआ 3, 8 से कोई मतलब नहीं है x, और ये कितना हुआ 4। ये स्टेप आपके पास सामने आके बन गई है। अब क्या करना है देख लो आप, अब क्या करना है आप इसको क्या कर लो देख लो। अब क्या करना है आपको, आप इसको क्या कर लो, आप इसको क्या कर लो देख लो, देख लो कि सर यहाँ पीछे 4 आना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या ले, किससे मल्टीप्लाई कराए, 2 से कराएंगे 6 आएगा, 3 से 9, 4 से 12, 5 से 15, 6 से 18, 7 से 21 एक आएगा, और 8 तिया 24, 8 लेना पड़ेगा सर यहाँ पर, तब आपके पास पीछे 4 आएगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 8, ये लो किसका हो गया आपके पास ये 889 का। समझ में आ गया ना, आ गया हो, आगे आएंगे, आगे देख लो, आगे देख लो अपने पास, आगे देख लो ये रहा, आगे देख लो अपने पास ये रहा कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, तो करना शिद्दत से मेहनत फिर देखना बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। 3 जोड़ा 3 जोड़ा 2 जोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 कब आता है सर 1 पर ही आता है। 33 से पहले क्या आएगा सर, देखो 3 जोड़े बन गए ना, 33 से पहले क्या आएगा, 33 से 27 आता तो 3 का हो गया, बीच में क्या मानेंगे x, पीछे वाले का क्या करेंगे क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, इधर 0 आ गया, 6 में से 0 घटाएं क्या आया 6, 6 जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल रहेगा, ये सर इक्वल रहेगा 3l स्क्वायर x के। सर l का वैल्यू ये रहा 1, 1 का क्यूब कितना हो 1 का स्क्वायर 1, x क्या आ गया 6, तो 3 एकम 3 मल्टीप्लाई x, और ये क्या आ गया 6। अब 3 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई अपने पास क्या आ गया x आ गया, 3 मल्टीप्लाई अपने पास क्या आ गया x, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, कि सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किससे 2 से, 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो गया 2। बताओ डाउट थोड़ी है, नहीं है सर, आ जाओ तो फिर आगे आ जाओ। अब ये करते हैं, ये सम संख्या वाला केस है सर। इतनी देर अपन कौन सा पढ़े थे, आपने देखा एक चीज फोकस की, इतनी देर यहाँ पर विषम संख्या थी, ओड नंबर था, विषम संख्या थी क्या था ओड नंबर। लेकिन अब अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, अब अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं सर, अब अपन पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, अब अपन पढ़ने वाले हैं सम संख्या वाला केस। तो इसमें भी वो का वही काम करते हैं, लेकिन इसमें 2 संभावना बनती है, वो देखना 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, इधर क्या रहने वाला है 106 के लिए सर 4 रहने वाला है, इधर क्या रहने वाला है सर 4 पीछे आ रहा है तो मतलब 4 ही आएगा। अब इसके लिए क्या मानेंगे सर x मानेंगे, ओके। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64, 4 में 4 0, 1 कैरी लेंगे उधार लेंगे, 12 में 6 गया तो 6, तो ये किसका वैल्यू हो गया 3l स्क्वायर x का वैल्यू हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। 3l, l का जो वैल्यू है लास्ट नंबर कितना है 4, 4 का क्यूब सर 64 होता है,
मल्टीप्लाई एक्स कितना आ गया 6, किससे मतलब है यूनिट डिजिट से, 3 चौक 12 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया 6, किससे मल्टीप्लाई करे कि 6 आए, किससे मल्टीप्लाई करे कि कितना आए 6 आए। तो इसे एक को तो आप भूल जाओ, बस केवल अपन को 2 से मतलब है, अपन को किससे मतलब है 2 से। सर इसको अपन रखेंगे, एक तो 2 दूनी 4 6 कब आएगा सर, 3 करने पर 6 आएगा, एक तो कितने पर आएगा सर 3 रखने पर 6 आ रहा है, एक तो कितने रखने पर 3, और सर एक कितने पर आ रहा है, अरे यार यहाँ एक चीज़ गलत कर दी, देखो 4 का यहाँ स्क्वायर करना था और यहाँ क्या कर दिया मैंने क्यूब कर दिया, बिल्कुल ऐसे नज़र चली गई मेरी, ठीक है ऐसे ही नज़र मेरी चली गई, चील की निगाह है मेरी। तो ध्यान रखना कमेंट में, 4 का स्क्वायर है ये, किसका स्क्वायर है 4 का, बिल्कुल। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 एक्स, और ये क्या आ गया 6, 6 तिया कितना होता है 18, 8 ले लिया कितना आ गया 6। अब यहाँ एक्स का मान क्या ले, सर एक्स का मान यहाँ पर अपन 2 लेने के लिए सर एक तो 2 ले सकते हैं, एक तो एक्स का मान क्या ले सकते हैं 2, और एक कौन सा ले सकते हैं 2 लेंगे तो नंबर आएगा 826 आएगा, इधर लिख देता हूँ सर 2 लेंगे यहाँ पर तो 800 क्या आएगा नंबर, 800 अपने पास क्या आएगा नंबर 826 आएगा। सर एक तो 8 दूनी 16 होगा तब भी आ सकता है, तो एक तो आ गया 826, और सर एक यहाँ पर हम 3 4 5 8 7 56 एक साथ ले सकते हैं, तो 7 भी ले सकते हैं। अब सर कंफ्यूजन ये है, इतना काम तो वो का वही था ना, इतना काम तो वो का वही था, विषम संख्या में क्या होता है एक संख्या डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन सम संख्या में अपने पास 2 केस बनते हैं यहाँ पर। अब इनमें से कौन सी ले, तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कुछ दिनों पहले पिछली क्लासों में, डिजिटल सम, क्या सिखाई थी डिजिटल सम, पिछले वाली क्लासेस नहीं देखे तो देख लेना एक बार, हालांकि डिजिटल सम की मैं फुल क्लासेस भी आपके सामने लेके आऊंगा, डिजिटल सम की जो फुल क्लासेज है ये डिजिटल सम कोई बोर्ड एग्जाम में मतलब जो आपके पास एग्जाम होता है कौन सा कॉम्पिटिशन में नहीं आता है, लेकिन ये केवल कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आता है, कैलकुलेशन को क्या करता है मजबूत। और मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जो मतलब आए हुए डिजिटल सम को किए हुए हैं, तो वो बात अलग की बात की है। अभी आप डिजिटल सम में क्या होता है, डिजिटल सम का मतलब होता है कि आप जो अंक दे रहे हैं उनको जोड़ लो, 9 बन जाए बस मामला वहीं खलास कर दो, 9 के अलावा कोई बचता है उनको रख लो, जैसे 9 को कैंसिल कर दो, 4 4 1 ये 9 कैंसिल हो गया, अब यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 6 6 कितना हुआ 12, 12 और 4 16 और 2 18, ये लो सारा ही कैंसिल हो गया, ठीक है कुछ नहीं बचा 0 बचा, ओके 0 या 9 एक ही बात होती है डिजिटल सम के अंदर, एक ही बात होती है किसमें डिजिटल सम के अंदर, 0 और 9 का मतलब एक ही माना जाता है। आ जाओ अब इधर, अब इनमें से देख लो डिजिटल सम निकालो जिसका मैच हो रहा है वही आंसर होगा, तो इसका तो 0 आया 9 आया, तो 8 2 8 8 16 हुआ इसके अंदर, तो योग 16 हो गया, 8 15 15 6 कितना हो गया 21, अब इनको जोड़ो 6 और 1 कितना हो गया सर 7 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया सर 3 हो गया। अब क्या करें सर इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करें तो कितना हो गया 49 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया सर 9 हो गया, तो 9 कैंसिल, लेकिन यहाँ 4 बच गया, यहाँ 9 कैंसिल क्या बचा 0, या फिर क्या मान सकते हैं 9। अब 0 और 9 इसका आ रहा था, तो बताओ कौन सा लेंगे, ये वाला तो नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे फिर 876, तो ये किसका हो गया 876 का हो गया। बताओ थोड़ा सा टाइम तो लगता है पर चीज़ों को समझाने में, लेकिन बताओ समझ में आई कि नहीं आपकी इतनी बात, आई गई इतनी बात समझ में, सर आ गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके पानी पूरा हो गया बोतल में, कोई बात नहीं। अब आओ आगे देखते हैं, और आगे करते हैं, ये आपके लिए देखा एक बार देखता हूँ, एक और बता देता हूँ है ना, फिर आपके लिए भी देते हैं कुछ क्वेश्चंस, आप भी तो घर में प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक और बता देता हूँ लास्ट, और फिर आपको मैं आगे कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं क्यूब वो सिखाने वाला हूँ। तो आप इसको देखो, इसको देखेंगे सर जोड़े बन गए, जोड़े ही तो बनाने जीवन के अंदर, आपका ही बनेगा एक दिन जोड़ा, ठीक है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, ये कर रखा है ना वादा किसी से तो आपने भी, ठीक है वादा तो कर रखा होगा इसीलिए तैयारी कर रहे हो। चलो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक की बात थी। अब आओ इधर, 6 कब आता है सर 6 होता है तब आता है, 485 और 343 कितना हो गया मामला 7 हो गया, बीच वाले का नहीं पता x हो गया, 6 का क्यूब 216, इसमें से घटा देंगे 0 क्या आया 4, ये 4 किसका मान होता है सर ये 4 3l स्क्वायर x का मान होता है, l का मान 6 का स्क्वायर यहाँ करना है, ठीक है ओके, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई x, ओके फिर 3 3 छीगी
18 बचा, 8 लेना है अपने को यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से मतलब है आपको इकाई अंक से मतलब है। क्या रखे x का मान, क्या रखे x का मान कि आपके पास 4 आए। 4 आता है सर, एक तो 3 रख सकते हैं आप यहाँ पर x का मान, तब भी 4 आएगा। और एक कब आएगा, 8 × 64, एक 8 पर आएगा। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कौन सा ले, डिजिटल सम चेक करें। 4 5 कैंसिल, 4 5 कैंसिल हो गया। फिर आपके पास 5 5 10 8 18, ये भी मतलब 9 से कैंसिल हो गया ना, 9 18 बन गया, वो भी कैंसिल हो गया। 9 के टेबल में बनते ही है ना, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 से कितना हो गया 27। ये तो पूरा ही क्या हो गया, 0 आ गया इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या आया, 0 आ गया। क्या आ गया अपने पास, 0। अब इनका डिजिटल सम चेक करते हैं, आ जाओ। 8 3 11 और 4 कितना हुआ, 15 हो गया सर। ठीक है, 8 8 16, 16 और 4 कितना हुआ, 16 और 4 सर 20 होता है। ओके, 1 और 5 कितना हुआ सर, 6 हो गया। और 2 और 0 कितना हुआ सर, 2 हो गया। अब इसका क्या करो, स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर सर 36, 2 का स्क्वायर 4, 6 और 3 कट गया, क्या आ गया 0। यहाँ क्या आ रहा है 4, तो 0 बन रहा है, इसका भी 0। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो डियर, बहुत शानदार ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दी है क्यूब रूट फाइंड करने की, बहुत ही शानदार गजब की ट्रिक्स आपको मैंने पढ़ा दी है। ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब की बार आपको करना है इसको, ठीक है। ओके, कर लेना घर पे। क्वेश्चन आपको सब दिख गया होगा, क्वेश्चन आपको दिख गया, ठीक है, कर लेना। अगला आ जाओ, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल। क्या पढ़ने वाले हैं, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल। क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया, नॉन परफेक्ट क्यूब का। किसका, नॉन परफेक्ट क्यूब का, नॉन परफेक्ट क्यूब का, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, अपूर्ण घन का, अपूर्ण घन का घनमूल। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में हो जाते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो घन का घनमूल, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, घनमूल अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण घन का है ना, अपूर्ण घन जो है उसका फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या होगा, ध्यान रखना, a प्लस, क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 3a स्क्वायर। क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 3a स्क्वायर, ध्यान में रहेगा। चलो a प्लस बी अपॉन 3a स्क्वायर समझते हैं क्या मामला है। ठीक है, क्या मामला है समझते हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई इसको तो मैं आपको वैसे ही, इसको तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, इस लैंग्वेज को तो, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा, इसको तो मैं लैंग्वेज देख सकते हो आप एक बार के लिए। ए का क्यूब ज्यादा लेंगे, प्लस का साइन लेते हैं जब जितना क्यूब होता है उसके आगे लेने पे। जैसे ये फॉर्मूला है ना, चलो इसमें बता ही देता हूँ। जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी बन रहा है ये भाई साहब, उकचुक हो जाता है। चलो ठीक है, हाँ, जब आपके पास किसी घन, अपन प्लस का साइन कब लेंगे, जब अपन घन की, घन से बड़ी बड़े की बात करेंगे, यानी जब प्लस का साइन लेंगे तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी अपॉन 3a स्क्वायर, और जब माइनस का लेंगे तो लगाएंगे a माइनस बी अपॉन 3a स्क्वायर। क्या लेंगे अपन, 3a स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्यूटर में क्या आ गया, कुछ नहीं आया। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ इधर, तो आ जाइए, देखिए इधर अपने पास आगे, तो a माइनस बी अपॉन 3a स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मूला अपने पास ये रहा, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, अब इसको क्या करते हैं, करते हैं। दिख रहा है आपको 60, बताइए क्या आपको 60 दिख रहा है क्या, बताइए क्या आपको 60 दिख रहा है क्या, 60 दिख रहा है आपको, 60 दिख रहा है आपको। 60 का क्या करना है अपन को, क्यूब रूट करना है। ये थंबनेल वाला भी मामला सेट नहीं हुआ क्या, थंबनेल वाला मामला, चलो हो जाएगा, अभी क्लास लेते हैं। अब देखो 60 को करना है आपको, किसको करना है, 60 को। तो फॉर्मूला क्या बताया, a प्लस बी अपॉन 3a स्क्वायर। अब a तो क्या है और b क्या है, a का वैल्यू वो होगा जो इसके पास में जो आपके पास क्यूब है अपन उसको लेंगे। ठीक है, जो इसके पास में अपने पास क्या है, क्यूब, उसको अपन लेंगे। एक बार इससे पहले इजी वाला समझ लो आप,
रूट 10 वाला समझो आप एक बार के लिए, आप उसको समझते फिर बाद में। रूट 10 वाला समझते हैं अपन, ठीक है। रूट 10 में क्या होता है, वही फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 3a²। ए का वैल्यू क्या मानना है, इसके पहले देखो किसका क्यूब आता है, 2 का आता है, ठीक है। और b का वैल्यू 8 आता है, 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का, बस इतना सा कर लो। तो 2 प्लस 2 अपॉन 3, ए का मतलब 2 का स्क्वायर, ए का मतलब क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, कितनी बार काट दिया, 2 बार। तो क्या बना, 2 प्लस 1/3, 3 दूनी कितना आ गया, 6। तो 2 प्लस 1/6 में ध्यान रखना, इस बिन का मतलब क्या होता है, 0.16, 0.16 होता है। 10 में एक बार चला गया और 40 में, तो 0.16, तो आ गया 0.16। तो देखो 2.16, कैलकुलेटर निकाल के देख लेना, यही आने वाला है रूट 10 का, यही आने वाला है किसका, रूट 10 का, यही आने वाला है किसका, रूट 10 का। अब रूट 60 की बात आती है, किसकी बात आती है, रूट 60 की। तो 60 की बात करूं तो इसके पास में कौन आएगा सर, 64। 64 इससे बड़ा है कि छोटा, सर बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर अपन को यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो आ जाओ, ए का मान तो कितना लेना है, 4, और बी का मान अपने पास क्या हो जाएगा, बी का मान अपने पास हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा बी का मान अपने पास, इसमें से घटाएंगे क्यूब को, तो कितना आया, -4, ये बी का मान होता है। जिस चीज क्यूब को ले रहे हैं उसको इसमें से घटा दो। तो ए का मान तो 4 और बी का मान -4। फॉर्मूला ए का मान a, बी का मान -4 हो गया, ठीक है। 3a² यानी 4 का स्क्वायर, 1 4 कट गया, तो 4 माइनस 1/, क्या आया, 12। तो यहाँ से 4 माइनस 1/12 आया। तो देखना 4 माइनस भाग देंगे, a/12 का मतलब क्या होता है, 0. आपके पास कितना आया, 10। 10 में भी कितनी बार, 0 बार। फिर 100 में कितनी बार, 8 बार। तो फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, ये 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो आएगा 2, ठीक है। फिर 9 आ जाएगा और फिर आएगा 3.92। तो 3.92 किसका है, कैलकुलेटर निकाल देख लेना। रूट 60 का जो आपके पास क्यूब है कितना है, 3.92 माय डियर, कितना है, 3.92। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, इस तरह आप किसी का भी कर सकते हो, इस तरह आप किसी का भी कर सकते हो। एक और निकाल के बताता हूं और बाकी फिर आप कर लेना। एक और आपके लिए निकाल के बता देता हूं, मैं करके बता देता हूं, फिर बाकी आप कर लेना। ये बड़ा मस्ती करता है भाई, ऐसे नहीं सेट हो जाए एक बार के अंदर ही, बेटा तेरे को सेट होना ही पड़ेगा। ओके, 118, इसके बाद में कौन आता है, 125 आता है। कौन सा आता है, 125। घटा दो, क्या आया सर, 7। ये किसका मान होता है, बी का। ए का मान किसका क्यूब ले रहे हैं अपन, सर 5 के क्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं। आ जाओ, a प्लस बी अपॉन 3a²। अब क्या करना है, a का मान 5, b का कितना आया, -7 हो गया, a का 5 का स्क्वायर, बस 5 - 7/5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हो गया। तो 5 - 7, 25 तिया 75, कर लो सोल्व। 75 को 5 से एलसीएम ले लिया, 75 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 750 का आधा कितना होता है, 375 होता है, ठीक है। और -7 और बटेवा में 75। अब इसमें लेस करेंगे, इसमें लेस करेंगे तो आएगा 368, बटेवा कितना आया, 75। भाग देना है आपको, क्या देना है आपको, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ये तरीका था आपके पास, ये तरीका था, ये वे था आपके पास क्यूब रूट फाइंड करने का। और जो परफेक्ट क्यूब है वो और नॉन परफेक्ट क्यूब है वो, पूर्ण घन भी और अपूर्ण घन भी। तो ये आपके पास भाई साहब मामला था, इतना आज अपन ने सीखा। और ये देख लेना, ये आपको करना है अब प्रैक्टिस के अंदर, आपके पास है। कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या किए। पेन कॉपी लेके बैठा करो इस क्लास के अंदर, ऐसे आप सोच रहे हो समझ में आ जाएगी, कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं इस बात की, कोई गारंटी नहीं इस बात की कि ऐसे आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। दिख रहा है आपको, कर लेना घर पे। और पीडीएफ वैसे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। नीसा फाउंडेशन, नीसा फाउंडेशन आपके पास क्या है, टेलीग्राम चैनल है, उसको क्या कर लो डियर, ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये आपके पास रहे, इनको निकालो क्यूब को और करो आप, ठीक है। ओके, तो आज की बात अपनी, आज की क्लास यहीं तक की थी। अगली अपनी जो क्लास है वो रहने वाली है आपके पास, जो फास्ट अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो थंबनेल बन के आ गई, नई थंबनेल बन के आ गई और अपन पुराने वाले का यूज कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, उसमें डल जाएगी आपके पास यूट्यूब पे। बताइए तो कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी, यस और नो बताइए इसके को। क्या आपको लिए जो मेहनत कर रहा हूँ क्या सही दिशा के अंदर हो रही है, समझ रहे हो बात को, कि लहरों को समझ के कि लहरों को शांत समझ के यूं मत समझ लेना कि समुद्र में रवानी आ गई है, हम जिस दिन भी आएंगे तूफान बन के आएंगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और
बातों का ध्यान रखो, भूला मत करो, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। क्या सर? कि निशा फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्या क्या करते हैं ना, फॉलो करें, जो भी करें, ठीक है, लेकिन करें। यही आपको टेलीग्राम भी यही है, टेलीग्राम यही है आपके पास। में बात करूं यूट्यूब का भी यही है अपने पास, और भी जो जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके लिए। और निशा फाउंडेशन एप्लीकेशन को भी आप क्या करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ओके, तो डियर दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास में रहेगा अपना टॉपिक मल्टीप्लीकेशन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। और ये 6 क्लास होने के बाद अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो मैं आपको कल बता दूंगा। ओके डन, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।